Good afternoon. I want to teach you about the phrasal verbs. मैं आपको phrasal verb सिखाने जा रहा हूँ. Phrasal verb क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप समझ पाए. जैसे कि phrasal वर्ड दो वर्ड से बना है, phrasal और verb. किससे बना है? ठीक है, PHRASAL, phrasal और verb. phrasal verbs, राइट? दो वर्ड्स है ना, यानी कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब निकाल दीजिए, बाकी जो बचा वो अधिकतर उसमें फ्रेज होता है, उसी से रिलेटेड बना है फ्रेजर, और इसके साथ वर्ब आ गया. तो जैसे वर्ब तो आप जानते ही हैं, जानते हो ना सब. वर्ब क्या है? डूइंग एक्शन, एक्शन वर्ड है. जैसे गो मीन्स क्या होता है? जाना, ये वर्ब है. ये तो सभी को पता है ना, कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे हैं. यानी इसको सिंपल तरीके से यदि हम समझें, यानी वर्ब के साथ यदि आप प्रेपोजिशन वर्ड यूज करते हो, क्या यूज करते हो? प्रेपोजिशन. ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है? फ्रेजल वर्ब बन जाता है. क्या बन जाता है? फ्रेजल वर्ब बन जाता है. इज इट क्लियर? आप समझा पाएंगे कौन सा फ्रेजल वर्ब होता है? यानी जो वर्ब प्रेपोजिशन के साथ आए वो फ्रेजल वर्ब होता है. आप में से बहुत से नहीं जानते होंगे प्रेपोजिशन क्या होता है. जैसे इन, ऑन, अपॉन, इनटू, with, along, from, behind, above, over, ऐसे behind, right? ये सारे वर्ड्स क्या हैं? प्रपोजिशन है. यदि किसी वर्ब के साथ यदि आ जाए तो क्या बन जाएगा? फ्रेजल वर्ब बन जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. एग्जांपल के साथ समझते हैं. जैसे एक वर्ड है लुक. क्या है ये? वर्ब है ना. यदि इसके साथ फोर लगा दें, फोर क्या है? प्रपोजिशन है. फोर क्या है? तो ये क्या बन जाएगा? लुक फोर बन जाएगा. क्या बन जाएगा? ये फ्रेजल वर्ब बन के. तो जो मेन वर्ब होता है, जैसे कि लुक माने क्या होता है? देखना. ये ओरिजिनल मीनिंग है इसका. लुक माने क्या होता है? देखना. लेकिन जब वही इस वर्ब के साथ जब हम फोर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा लुक फोर. क्या बन गया? जब फ्रेजल वर्ब बन जाता है तो इसका मीनिंग बदल जाता है. क्या बदल जाता है? लुक माने देखना होता है, लेकिन लुक फोर आ गया तो मीनिंग बदल गया. इसका मीनिंग हो गया ढूंढना. क्या मीनिंग है? ढूंढना. अब यह कहां पे यूज होता है? जैसे कोई चीज खो गई है, मान लीजिए मोबाइल फोन खो गया आपका बेडरूम में, या पेन खो गया, या गोल्डन रिंग आपकी खो गई है ना. मान लीजिए मेगा की गोल्डन रिंग खो गई, उसको मिल नहीं रही है, तो क्या होगा? मेगा की मम्मी क्या बोल रही? ढूंढ अपनी गोल्डन रिंग, ढूंढ. लुक फॉर योर गोल्डन रिंग. अपनी गोल्डन रिंग ढूंढो. अब दूसरे कोई आ जाएगा, उसके पापा आ गए, कहेंगे, वो पूछ सकते हैं यार क्या ढूंढ रही है? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? व्हाट आर यू, क्या ढूंढ रही हो? तो अब मेगा क्या बोलेगी? आई एम लुकिंग फॉर माई गोल्डन रिंग. मैं अपनी गोल्डन रिंग ढूंढ रही हूँ, सोने की अंगूठी ढूंढ रही हूँ. इज इट क्लियर? तो लुक फॉर मैंने क्या हुआ? ढूंढना. तो मीनिंग बदल गया कि नहीं बदल गया? यही फ्रेजल वर्ब है. इसलिए डियर स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब को थोड़ा अलग से याद करना पड़ेगा, उसको माइंड में बिठाना पड़ेगा, फिर उसको यूज करो सेंटेंस में. फ्रेजल वर्ब इसलिए सीखना जरूरी है ताकि हम अपनी लैंग्वेज को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सके. या कहीं लिखा हुआ है किसी बुक में, किसी पैराग्राफ में कोई आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो. या आप बुक पढ़ रहे हो, उसमें कहीं फ्रेजल वर्ब आ गया तो आप समझ पाओगे ना उसकी मीनिंग क्या है. यदि फ्रेजल वर्ब नहीं समझ पा रहे हो तो मीनिंग नहीं बता पाओगे. यस या नो? चलिए एक सेंटेंस में दे रहा हूं, आप मीनिंग बताना इसका क्या है. रेडी? ओके. द पुलिस इज लुकिंग इनटू दिस मैटर. चलिए, टेल मी हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस. मैटर को खोजबीन कर रही है. कैसे? क्योंकि लुकिंग इनटू हाँ. कोई फ्रेजल वर्ब है. ये क्या है? फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब है. क्या मतलब निकाला आपने? कि पुलिस किसी मैटर को खोजबीन कर रही है. खोजबीन कर रही है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. गिव अ बिग क्लैप फॉर हर. यस. देखिए बाकी स्टूडेंट्स क्या सोच रहे थे? बाकी स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं? इस मैटर में देख रही है, यानी इसका मीनिंग यदि हुआ इन्वेस्टिगेटिंग कर रही है. क्या कर रही है? खोजबीन कर रही है, छानबीन कर रही है, एक ही बात है. यस या नो? तो यहां पे ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ब बन गया. थैंक यू. ये फ्रेजल वर्ब बन गया. ओके.
इस तरह से मीनिंग बदल जाता है। यदि मान लीजिए आपको मीनिंग नहीं पता तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप देखना ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखना लगाएंगे। यस या नो? एक और, जैसे एक वर्ड है लुक डाउन अपॉन। यस, लुक डाउन अपॉन। अब बताइए इसका क्या मीनिंग होगा? क्या बताया आपने? देखो अभी इन्होंने बताया, ये क्या बोला? नीचे की तरफ देखो, इन्होंने अभी बताया लुक डाउन। बात तो ठीक कर रही है, बट ये फ्रेजल वर्ब हो गया ना। क्यों हो गया? क्योंकि लुक के साथ डाउन अपॉन वर्ड आ रहा है, दो वर्ड आ रहे हैं, इसका मीनिंग बदल जाता है। ऊपर नीचे देखो, एक बच्चा बता रहा है कि डाउन मैंने नीचे, अप ऑन ऊपर, ऊपर नीचे देखो, ये मीनिंग नहीं है। ये क्या है? इसका मीनिंग है घृणा करना। क्या करना? नफरत करना। है ना? बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब लोगों से नफरत करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लुक डाउन अपॉन द पुअर, वहां पे यूज कर सकते हैं। तो जब तक आप ऐसे वर्ड याद नहीं करोगे ना तो आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा। और ऐसे एग्जाम्स में भी आते हैं, या कोई बोल रहा है आप नहीं मीनिंग जानते हैं तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा तो कर लो इसका प्रयास। यस या नो? ओके, इस तरह से आप इसको लर्न करो और समझो। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा आपको आया समझ में? आप सुना? कोई नहीं? मेरी बात सुनिए, केवल ये बताओ फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वर्ब प्रीपोजिशन के साथ आती है, वही फ्रेजल वर्ब होती है, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। बता सकते हो? सिंपल। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जांपल। पे अटेंशन हियर। देखिए, जैसे पुट मैंने क्या होता है? पुट मीन्स क्या होता है? रखना। ये वर्ब है। क्या ये? वर्ब है। अब इसके साथ मैंने लगा दिया ओ डबल एफ, ऑफ। अब बताइए क्या हो गया? पुट ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब बन गया। क्या बन गया? ये फ्रेजल वर्ब बन गया। ये इसका मीनिंग क्या होगा? उतारना। क्या होता है? यदि मैं कहूं कि भी आप अपना, ठीक है, लैब कोट उतार दो, तो क्या होगा? पुट ऑफ योर लैब कोट। ठीक है, ये यूज हो गया कि नहीं हो गया? अब इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं आपके। एक और है मीनिंग, पुट के साथ ऑन यूज करना। जैसे पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। क्या मीनिंग है? पहनना। जैसे आप अपना स्वेटर पहन लो, पुट ऑन योर स्वेटर, पुट ऑन योर स्वेटर। ठीक है, आप अपना स्वेटर पहन लीजिए। तो ये सारे इस तरह के वर्ड जो हैं आपको आना चाहिए। यदि आप इसका मीनिंग नहीं जानते, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग नहीं जानते, तो आप क्या मीनिंग निकालोगे? अपने स्वेटर पर रख दो। एक बच्चे ने अभी पिछली क्लास में यही बता रहा था, जैसे ये मैंने सेंटेंस दे दिया है ना, जैसे पुट ऑन मैंने पहनने के लिए बोला, तो क्या मीनिंग निकालता वो बच्चा? अपने स्वेटर पर रख दो। क्या बोला सर? ऑन मैंने तो पर होता है, तो पुट मैंने रख दो, ऑन मैंने पर, योर स्वेटर अपने स्वेटर पर, अपने स्वेटर पर रख दो। ये अर्थ हुआ, राइट। बट यहाँ पे ये पुट के साथ ऑन लगते ही फ्रेजल मीनिंग हो गया, ये अलग मीनिंग हो जाता है। इसलिए ये समझना जरूरी है। कोई बोल दे आपसे, इंग्लिश में कोई बोल रहा हो, तो आप नहीं समझते तो आप गलत समझ जाओगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यस, ओके। सो आई थिंक दैट यू हैव ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। आप कोई दिक्कत है तो आपको ना 100 फ्रेजल वर्ब दिया था, इसलिए दिया था, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। जो मैंने होमवर्क में दिया है वो उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, क्यों है, क्यों याद करना चाहिए। यस या नो? एक और मीनिंग दे रहा हूं, आप बताना, आप अपनी तरफ से बताना, ठीक है। जैसे एक वर्ड है आई एम लीविंग फॉर दिल्ली। अब बताइए इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में? देखिए, ये अभी इस बच्चे ने बोला मैं दिल्ली छोड़ रही हूं। देखो, लीव माने क्या होता है? छोड़ना होता है, बात तो सही है। लीव, लीव माने क्या होता है? छोड़ना। और एप्लीकेशन में जब हम छुट्टी लेते हैं तो उसके लिए भी लीव बोलते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लीव के साथ फॉर आ गया तो क्या बन गया? ये फ्रेजल वर्ब, मीनिंग बदल जाएगा। इसका मतलब है मैं दिल्ली जा रहा हूं, इसका मीनिंग क्या होगा?
लीविंग फॉर, लीव फॉर का मतलब जाना, लीव फॉर का मतलब जाना। आई एम लीविंग फॉर दिल्ली। यस, एक जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस समय एक स्टूडेंट बोल रहा है आई एम लीविंग फॉर उत्तर प्रदेश, राइट। तो मैंने कहा यार क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश के लिए छोड़ रहा हूं। अब क्या मीनिंग समझ में आएगा बताओ जरा। तो अब मुझे भी नहीं पता था, बाद में पता चला, स्टडी किया, पूछा, तब मुझे भी पता लगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता था फ्रेजल वर्ब क्या होता है। इसलिए मैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूं। तो आप कर लेंगे, यस या नो? अब कोई क्वेश्चंस नहीं रहना चाहिए।